है कि 26 डायमेंशन से कुछ आत्माएं यहाँ धरती पर आई और उसका बच्चे का खिलौना धरती पर रह गया। और वो खिलौना ऐसा था कि धरती के सारे तत्वों को बदल दे। तो जो मैंने पहले ही कई वीडियो में बताया हुआ है, हमने तो बहुत सारी वीडियो बनाई थी सूक्ष्म तल पर, अलग अलग डायमेंशन पर, अलग अलग ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, गैलेक्सी से आने वाली आत्माओं पर, जो साइंस वालों को भी इंस्पिरेशन देकर जो इन्वेंशन करा रहे हैं, नए नए साधन जो बना रहे हैं, वो सभी बाहर वाली आत्माएं हैं। और सभी डायमेंशन माना, देखो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। तो ब्रह्मांड तो एक कला का है, तो एक कला के 14 लोक जो हैं, एक कला के अंदर के, एक कला के 14 लोक। तो एक लोक में अलग अलग डायमेंशन होते हैं, जैसे भूलोक पर, बुभुर लोक पर, स्वर्ग लोक पर, उनका अलग अलग डायमेंशन हो गया। महालोक पर, जनलोक पर, तपलोक पर, सत्यलोक पर, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परमधाम। तो ये सभी जो डायमेंशन है, तो ब्रह्मांड के एक कला के डायमेंशन है। तो भी एक कला के डायमेंशन में भी आत्माओं को ऊपर जाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऊपर एक मनुष्य को अगर विष्णुपुरी जाना है तो विष्णु को कितना भजेगा, कितनी भजन करेगा तो विष्णुपुरी जाएगा। शिव के बहुत भजन करेगा तो शिव का भक्त होगा, शिवपुरी जाएगा। निराकार ब्रह्म को याद करेगा तो परमधाम जाएगा। तो ये तो एक केवल ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम, एक कला, एक 1 लाइट ईयर्स की बात है। एक कला है 1 लाइट ईयर्स। अब 1 लाइट ईयर्स तो कुछ भी नहीं है कि जैसे अब तुम इससे आगे जाओ तो 8 से 12 कला के गैलेक्सी आकाश गंगाएं हैं। तो वहाँ हम ज्ञान के हिसाब से कहें तो गैलेक्सी से आने वाली आत्माएं जो हम कहते हैं ना 8 से 12 कला की होती हैं। तो गैलेक्सियों में 8 से 12 कला का डायमेंशन वास्तव में होता है। हम तो ब्रह्मांड को एक डायमेंशन देते हैं, ज्ञान के हिसाब से एक डायमेंशन। और गैलेक्सी का 8 से 12 कला की वेरियस प्रकार की, अनेक प्रकार की गैलेक्सियां हैं, अनंत अनंत गैलेक्सियां हैं, वो सभी अलग अलग प्रकार। तो वहाँ जितने प्रकार की गैलेक्सियां हैं, आकाशगंगाएं हैं, वो सभी अलग अलग कलाओं की है। तो कला माना हम उसको डायमेंशन कहेंगे हमारे ज्ञान के हिसाब से। जैसे ज्ञान में हम एक सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहते हैं और साइंस वाले एक यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं। इतना डिफरेंस है। तो इतना जो डायमेंशन माना, जो पावर, आत्माओं की पावर, वहाँ के वायुमंडल की पावर, उस डायमेंशन में रहने वाली आत्माओं की पावर, उसको बताते हैं। अब यूनिवर्स में जाओ तो 20 से 25 कला की आत्माएं हैं। तो हाँ, 20 से 25 कला का डायमेंशन है। ग्रेट यूनिवर्स में जाओ तो 25 से 30 कला का है। अगर वो 26 कला का आया है तो जरूर ग्रेट यूनिवर्स से आया है। तो ग्रेट गेट यूनिवर्स से आया है तो 25 से 30 कला वाली आत्माओं की डायमेंशन कहेंगे। इसी तरह मल्टीवर्स हमने कहा है 100 कला का है, इससे ऊपर 200 कला का है तो 200 डायमेंशन। ऊपर चलते जाओ तो ऐसे फिर बेहद का डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हमने पहले इस पर पूरी वीडियो डायमेंशन पर कहीं ना कहीं बनाई है। इसलिए जो आत्माएं ऊपर से आती है उसकी आत्मा की जो पावर है उसके हिसाब से वो डायमेंशन कहा जाएगा। और वो आत्माएं जब धरती पर आती हैं, मनुष्य रूप में आती है, ग्रुप में आती है, तो कोई इसका ग्रुप का एक भी कोई छूट जाए, चाहे बच्चा छूट जाए, कोई साथी छूट जाए, तो वो वापस धरती पर इंतजार करके उसको लेकर जाते हैं। और इनके साधन जब वो आते हैं तो कुछ न कुछ साधन वहाँ के, तो साधन वहाँ की, जब जैसे 26 कला की एक साधारण पिस्तौल होती है, तो वहाँ की साधारण एक खिलौना, बच्चों का खिलौना यहाँ बहुत डेंजरस होता है। तो ये सब जो कई कई ये अलग अलग पहले नहीं बताते, छोटे बच्चों को जो टीवी में नहीं दिखाते थे, वो ऐसे ऐसे
खिलौने बच्चों के टीवी में बताते थे, बच्चों का खेल नहीं होता है उसमें बताते थे। तो वो ऊपर से आने वाले सभी आत्माएं रेज मार के सब बनवाते हैं और बहुत ही गुप्त में। अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कितना बड़ा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट करवा रही है, वो सूक्ष्म जगत वाले ही करवा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बढ़ेगी तो हमारा ज्ञान भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पूरा इतना एडवांस हो जाएगा। वो ज्ञान, आज का ज्ञान और वो ज्ञान बहुत परिवर्तन हो जाएगा जब एडवांस। और हमारा ज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ऊपर एक आएगी, इनसे भी ऊपर आएगी, सुपर सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें हमारा पूरा ध्यान इतना फर्स्ट क्लास तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, पूरा पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सियाँ, यूनिवर्स पूरा ड्रॉ करके पूरा मल्टीवर्स, पूरा बेहद की कला तक वो ऐसे डिजाइन बना के, वो ज्ञान को डिजाइन बना कर लोगों को समझ में आए, ऐसी तरह वो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले काम करेंगे, तब हमारा काम होगा। अभी तो लोग समझ ही नहीं पा रहे अभी तो, क्योंकि लोगों की बुद्धि माया में फंसी है। लोगों को अब नरसिंह अवतार है तो आधा नर है आधा सिंह है। तो नरसिंह अवतार जो प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु का अवतार है, तो ऐसे कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार भी हुए हैं। तो वो कोई भी मनुष्य रूप धारण कर सकते, जो जैसे रूप धारण कर सकता है। तो अवतारों को क्या एलियंस कहेंगे? भगवान के अवतारों को। कई अवतार अलग अलग टाइप के होते हैं धरती पर। पाताल लोक में भी जैसे 60 लोग पाताल लोक में बड़े बड़े असुर महासुर थे, तो वो वहाँ भी भगवान के अवतार जाते थे वहाँ असुरों को मारने के लिए। तो असुर बन के जाते थे पहले। मगर कुछ हमारे शास्त्रों में है, कुछ नहीं है। सभी मैटर शास्त्रों में है ऐसे नहीं है। पुराने 7 लोकों का वर्णन पुराना नहीं है, पूरे के पूरा 60 लोक का वर्णन नहीं है। तो ये 14 लोक की जो कहानी ब्रह्मांड की, उसकी भी पूरी कहानी है ब्रह्मांड में। सभी 2 शास्त्रों में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में सभी ने जो देखा वो सबने अलग अलग लिखा हुआ है, इसलिए सब शास्त्रों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। तो ऊपर की बातें तो अलग अलग गैलेक्सिया, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक की बातें तो अभी समझ नहीं पाएंगे लोग। जब समय आएगा फटाफट फटाफट ऐसे साइंस के साधन निकलेंगे, लोग समझेंगे, फिर भागेंगे, मगर समय नहीं होगा। पर आगे चलकर सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऐसे होंगे, जैसे हम ज्ञान जो देना चाहते हैं वो ज्ञान को मैं मेरे माइंड में इमर्स करूंगा और वो मशीन मेरे माइंड को रीडिंग करके जो मैं सोच रहा हूँ वो ज्ञान ऊपर, जैसे ऊपर 21 पेढ़ी का ज्ञान, 101 पेढ़ी, 1 करोड़ पेढ़ी वेद के कला के ब्रह्मांड का ज्ञान पूरा जो बार बार सोचता रहता हूँ, तो वो मेरी सोच पकड़ के सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन वो पूरा ड्रॉ करेगी। मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में जो ऊपर का ज्ञान पड़ा हुआ है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में जो पूरा ज्ञान है, मुझे सोचना पड़ेगा। वो मुझे भी अनकॉन्शियस माइंड में जाके वो ज्ञान में सोचूंगा और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला मशीन मेरे वो संकल्पों को पकड़ेगा। और मैं जो ऊपर देख रहा हूँ, समझो कि मैं 500 खरब कला का ब्रह्मांड देख रहा हूँ, उसका पूरा पिक्चर मेरे माइंड में है, तो तुरंत वो ड्रॉ करेगा और ड्रॉ करके पूरी दुनिया को दिखाएगा कि मैं ये सोच रहा हूँ, वहाँ ऐसा ब्रह्मांड है। तो जो मैं सोच रहा हूँ वो क्लैरिटी से लोगों को दिखाएगा। ऐसे सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी निकल जाएंगे। इससे पहले फटाफट लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं और ऊपर की दुनिया क्या है, वो बोलने की, ज्ञान देने के लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं होगी। हम केवल सोचेंगे, ये मशीन में जाएगा, मशीन सोचेगा, मशीन बनाएगा, मशीन दिखाएगा, लोगों को रियल पिक्चर दिखाएगा
क्योंकि हम रियल पिक्चर हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारे जो मनुष्य, साधारण मनुष्य का ब्रेन है उससे अनेकों गुना मल्टीप्लाई करके वो काम करेगा। हम थोड़ी सी सोचेंगे, वो मल्टीप्लाई करके रियल पिक्चर के नज़दीक एकदम रियल पिक्चर दुनिया तक पहुंचा देगा। तो ये तब दुनिया मानेगी, तब तक दुनिया पूरा ज्ञान को नहीं, मगर वो उसी टाइम लास्ट मोमेंट होगा, उसी टाइम कोई किसी को परवाह नहीं होगी, मगर दुनिया को ही बताएंगे कि ऐसा दुनिया है, ऐसी दुनिया है, ऐसी दुनिया है, ऐसी दुनिया है। तो वहाँ कहाँ है डायमेंशन, कहाँ आगे, तब तक सब कुछ बदल जाएगा। जैसे आज से 10 साल पहले देखो कितना बदल गया, तो आने वाले 4-5 साल में तो इतना बदल जाएगा, इतना बदल जाएगा। तो बहुत जल्दी सब कुछ साइंस के साधन से निकलेंगे और सब कुछ बदल जाएगा।